Hello everyone, welcome to HP Amit Education. Today we will discuss about MCQs of cell cycle. So first question is the correct sequence of the phases in the cell cycle is S phase, M phase, G1, G2 या G1, S, G2, M phase. M phase, G1, G2 या S phase या last one S, G1, G2, M. The right answer is option B, that is G1, S, G2 and M phase. So next question is synaptonemal complex is found in which stage of the meiosis? Zygote of prophase 1, packaging of prophase 2, anaphase 1 या anaphase 2. The right answer is option A, जाइगोटीन ऑफ द प्रोफेस 1. प्रोफेस 1 में क्या होता है कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म होता है. ठीक है, जैसे प्रोफेस 1 की डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस स्टेज. तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो जाइगोटीन स्टेज में बनता है. ठीक है, मतलब कि एक तरह से रिकम्बिनेशन नॉड्यूल्स जो हैं वो देखे जाते हैं. नेक्स्ट वन इज द DNA replicates during G1 phase, S phase, G2 phase या फिर G0 phase. The right answer is option B, S phase. जो synthesis phase होता है उसमें क्या होता है, DNA replicate करता है. Right? Next one is the जो G1 सेल साइकिल के दो फेस होते हैं, एक एम फेस आता है और एक जो है वो इंटरफेस आता है. तो जो इंटरफेस है उसमें इंटरफेस में आते हैं G1, S एंड G2 फेस आता है. G1 फेस प्रेजेंट आफ्टर द M फेस के, राइट. तो यहाँ पे जो है S फेस जो है उसमें क्या होती है, सिंथेसिस होता है, DNA रेप्लिकेट करता है, राइट. नेक्स्ट वन इज द mitosis and meiosis always differ in regards to the presence of chromatids, homologous, bivalent या फिर centrosomes. The right answer is option C, bivalent. मीन्स यहाँ पे क्या बोला जाता है कि कुछ बाइबलेंट होते हैं, जैसे हमारे पास इस तरह से क्रोमैटिड्स हैं. ठीक है, मान लो ये क्रोमैटिड्स आ जाते हैं हमारे पास, बट ये क्या करते हैं, डिफरेंट होते हैं. मीन्स बाइबलेंट आकर इन द मियोसिस सेल डिवीजन, ओनली सेल डिवीजन के लिए बाइबलेंट्स होते हैं. ठीक है, हर बाइबलेंट्स जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट उसमें 4 क्रोमैटिड्स होते हैं. ठीक है, उनके बीच में क्या होता है, एक सेंट्रोमियर होता है और इस तरह से ये क्रोमैटिड्स होते हैं, राइट. इस तरह से ये क्रोमैटिड्स होते हैं. तो ये क्या आ जाता है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाता है क्रोमोसोम्स का, राइट. नेक्स्ट वन इज द इन सेल साइकिल ड्यूरिंग विच फेज क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज्ड होते हैं. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी में क्या आता है, जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरह से, वो सारे के सारे जो हैं वो एक इक्वेटोरियल प्लेट में ही लाई करते हैं, राइट. यहाँ पे जो सेंट्रोसोम्स हैं, सेंट्रोमियर जो है वो क्या होता है, सेंटर में होता है और इस तरह से इसमें स्पिंडल फाइबर से ये अरेंज्ड होते हैं, राइट. तो हमारे पास ये आ जाता है, इक्वेटोरियल प्लेट आ जाती है. नेक्स्ट वन इज द जर्म सेल फॉर्मेशन इन वर्टिब्रेट गोनेड्स इन्वॉल्व्स ओनली माइटोसिस, ओनली मियोसिस या माइटोसिस एंड मियोसिस या फिर ए माइटोसिस. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, माइटोसिस एंड मियोसिस. सो जर्म सेल्स इन वर्टिब्रेट गोनाड्स ये प्रोड्यूस होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस होते हैं. मतलब कि सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है माइटोटिकली. ठीक है, जब माइटोटिकली ये डिवाइड कर रहा है तो इसमें क्या आता है, डिप्लॉयड सेल्स आते हैं, राइट. जब माइटोटिकली डिवाइड किया जा रहा है तो हमारे पास क्या होते हैं, डिप्लॉयड सेल्स आते हैं. अगर डिप्लॉयड सेल्स जो होते हैं अंडर को, जब उसमें डिप्लॉयड सेल्स में मियोसिस हो रहा है तो उसमें क्या होता है, हैप्लॉयड, हमारे पास क्या होता है, हैप्लॉयड गैमीट फॉर्मेशन आती है, राइट. तो ये आ जाता है, माइटोसिस एंड मियोसिस ऑल्सो अकर होती है. नेक्स्ट वन इज द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर्स इन एनाफेज, पैकेटीन, जाइगोटीन
या फिर लेप्टोटीन। द राइट आंसर इज रिडक्शन का मतलब क्या है कि एक तरह से स्प्लिट होना, स्प्लिटिंग हम जिसको बोलते हैं। जब हमारे पास मेटाफेज की हम बात कर रहे हैं तो मेटाफेज में क्या होता है, एक इक्वेटोरियल प्लेट में ये लाइन करते हैं, बट एनाफेज में क्या होता है कि हमारे पास ये क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम्स है ये क्या होते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं और ये क्या होते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये दोनों के दोनों जो है इस तरह से सेंट्रोमियर के पास जो है वो आ जाते हैं, राइट। इस तरह से ये लाई करते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज द इन विच स्टेज ऑफ म्योसिस साइनेप्सिस टेक्स प्लेस, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन या फिर डिप्लॉटीन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, साइनेप्सिस जो है वो आपको पैकेटीन स्टेज में देखने को मिलती है, वहाँ पे अकर हो रही है। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन बी जाइगोटीन में आता है। पैकेटीन में जो है वो क्रॉसिंग ओवर आती है और जाइगोटीन में क्या होता है, यहाँ पे साइनेप्सिस जो है वो देखने को मिलता है। जैसे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की अगर हमने बात की थी तो साइनेप्सिस आते हैं। इसमें क्या होते हैं कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ठीक है, वो इस तरह से लाई करते हैं। ठीक है, एक पेयर में लाई कर रहे हैं, राइट। मतलब कि एसोसिएशन होती है होमोलोगस पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम की, जो कि टू द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन में, वो तो पैकेटीन स्टेज में आती है। नेक्स्ट वन आता है ड्यूरिंग माइटोसिस membrane nuclear membrane disappear at early prophase, late prophase, metaphase या फिर एनाफेज। The right answer is option B, late prophase. The next question is synthesis of RNA takes place in S phase, G1 phase, G1 and G2 phase या फिर M phase. The right answer is G1 phase. Option B, G1 phase. The next question is the stage in cell division that consists of G1 phase, S phase, G2 phase is metaphase, prophase, anaphase, interphase. The right answer is option D. अभी मैंने बताया था कि इंटरफेज के ही ये पार्ट्स हैं, ठीक है, G1 phase, S phase and G2 phase, right? Next question is chromatin contains DNA and RNA, DNA and RNA and histones, DNA and histones या last one is DNA plus RNA plus histones. The right answer is option D. क्रोमैटिन जो है इसमें DNA, RNA, क्रोमैटिन, हिस्टोन, प्रोटीन्स, ये सारा जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज चेस्मेटा आर फर्स्ट सीन ड्यूरिंग लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन। लैप्टोटीन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स है वो क्या होते हैं, एक तरह से बकेट स्टेज, एक तरह से हम बोल सकते हैं बक्के की तरह होते हैं ये। नेक्स्ट वन जाइगोटीन में क्या होता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। पैकेटीन में क्या आता है, क्रॉसिंग ओवर आती है। एंड डिप्लोटीन इज द राइट आंसर, जिसमें क्या होती है, कैज़मेटा फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वन जाइगोटीन में क्या होता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। पैकेटीन में क्या आता है, क्रॉसिंग ओवर आती है। एंड डिप्लोटीन इज द राइट आंसर, जिसमें क्या होती है, कैज़मेटा फॉर्मेशन होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द G1 फेज इज DNA सिंथेसिस करना, प्रेपरेशन ऑफ द माइटोसिस, सेल ग्रोथ एंड ऑर्गेनेली डिप्लीकेशन या फिर सेल डिवीजन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेल ग्रोथ एंड द ऑर्गेनेली डिप्लीकेशन का काम होता है इसका, राइट। The next question is which of the following condition is called monosomic? मोनोजोमिक की क्या आ जाती है, 2n+1, 2n+2, n+1 या फिर 2n-1। The right answer is option D, 2n-1, monosomic. Next one is the Lamb-Brush chromosomes are found in the oocytes of the amphibians are seen in the लैप्टोटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन या फिर none of this. The right answer is option B, that is diplotin stage. The next one is the what is the function of spindle?
apparatus, replicate DNA, align chromosomes, separate sister chromatids या फिर all of the above. The right answer is option C, separate sister chromatids. And the last question is, which enzyme is responsible for the DNA replication during S phase? DNA polymerase, ligase, helicase या फिर topoisomerase. The right answer is option A, DNA polymerase. So thank you so much.